महाराष्ट्र में उठे सियासी भूचाल के बाद पूरी महाविकास आघाड़ी में तेज हलचल देखने को मिल रही है। ठाकरे सरकार के तीनों ही दल अब एक के बाद एक मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। चारों तरफ से तीनों दलों के भीतर नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। चाहे शिवसेना हो, एनसीपी हो या फिर कांग्रेस। विधान परिषद और राज्यसभा में हुई क्रॉस वोटिंग ने तीनों ही दलों को आत्ममंथन करने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे ने जो किया उससे बात बहुत दूर तक निकल चुकी है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी के गिरने की अटकलें लगना शुरू हो चुकी हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का विधानसभा में दिया गया वो भाषण भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुद को समंदर बता रहे हैं। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता और कुछ विधायक पूरे जोश में हैं। ये दावा तक कर दिया गया है कि महाराष्ट्र में फिर से देवेंद्र फडणवीस की सरकार होगी। हालांकि बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होने वाला। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी इस वक्त खतरे में है। ऐसा मंत्री एकनाथ शिंदे के बागी होने की वजह से हुआ है। उन्होंने पहले विधायकों के साथ मिलकर एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग की। इसका फायदा बीजेपी को मिला। फिर वो विधायकों के साथ गुजरात के सूरत चले गए और उन्होंने दावा भी कर दिया कि उनके साथ 26 विधायक और हैं। माना जा रहा है कि शिंदे उद्धव से गुजारिश करेंगे कि वो एनसीपी का साथ छोड़कर फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन करें, और अगर ऐसा नहीं होता है तो बागी विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में आपको पूरा समीकरण जान लेना चाहिए कि महाराष्ट्र में किस तरह से बदलाव की बयार चल रही है। दरअसल महाराष्ट्र में शिंदे को मिलाकर कुल 26 विधायक बागी हुए हैं। इसमें कुछ निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। ये बागी विधायक दल बदल विरोधी कानून की जद में आ सकते हैं। शिवसेना के महाराष्ट्र में 55 विधायक हैं। इसका 2/3 36.6 बैठता है। अगर शिंदे के साथ 37 विधायक आ जाए तो वो लोग दल बदल विरोधी कानून के दायरे से बाहर होंगे। लेकिन अभी ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। ये बात बीजेपी को भी समझ आ रही है। बीजेपी की कोशिश रहेगी कि राज्य में दोबारा चुनाव कराए जाए, फिर ज्यादा सीट जीतने की कोशिश करके सरकार बनाने की प्लानिंग बीजेपी की रहेगी। बीजेपी चाहती है कि एमवीए सरकार को गिराया जाए, फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, फिर राज्य में दोबारा चुनाव हो जिसमें बीजेपी जीत दर्ज करे। बता दें कि महाराष्ट्र की विधानसभा में कुल 288 सदस्य हैं। इसके लिहाज से सरकार बनाने के लिए 145 विधायक चाहिए। शिवसेना के एक विधायक का निधन हो गया है, जिसके चलते अब 287 विधायक बचे हैं और सरकार के लिए 144 विधायक चाहिए। बगावत से पहले शिवसेना की अगुवाई में बने महाविकास आघाड़ी के 169 विधायकों का समर्थन हासिल था, जबकि बीजेपी के पास 113 विधायक और विपक्ष में 5 अन्य विधायक हैं। ऐसे में अब उद्धव सरकार से इन 26 विधायकों का समर्थन हटा देते हैं तो 143 विधायक बचते हैं, और ऐसे में निर्दलीय और अन्य छोटी पार्टी के 2 से 3 विधायक अगर ठाकरे सरकार का साथ छोड़ देते हैं तो ये लगभग तय है कि ठाकरे सरकार के लिए विधानसभा में बहुमत साबित करना मुश्किल हो जाएगा, और इस तरह से बहुमत के कम नंबर पर महाविकास आघाड़ी आ गई है। वहीं ताजा संकट के बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने पहली बार कुछ बोला है। एक ट्वीट कर उन्होंने कहा कि हम बाला साहब के पक्के शिवसैनिक हैं। बाला साहब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। बाला साहब के विचारों और धर्मवीर आनंद दीघे साहब की शिक्षाओं के बारे में सत्ता के लिए हमने कभी धोखा नहीं दिया और ना कभी धोखा देंगे। लेकिन शिवसेना ने बड़ा फैसला ले लिया है। एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटा दिया गया है। अजय चौधरी को विधायक दल का नेता बना दिया गया है। लेकिन जिस तरह से अभी भगदड़ मची हुई है उससे उद्धव सरकार पर संकट गहरा गया है। एनसीपी के 2 विधायक जेल में हैं, जिसके चलते राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में वोट नहीं दे सके। ऐसे में उद्धव सरकार की चिंता एकनाथ शिंदे ने बढ़ा दी है, और अब देखना है कि कैसे महाविकास आघाड़ी सरकार को उद्धव सरकार बचा पाते हैं। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।